Hello everyone. Brain Bloomer welcomes you all. This is Anupama, your coach in learning with fun. और आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने ईडियम्स पर बने पिछले वीडियो को काफ़ी पसंद किया और ये रिक्वेस्ट की कि ईडियम्स पर पार्ट 2 भी जल्दी ही लाया जाए। आप सबकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम लाए हैं ईडियम्स पर बना वीडियो पार्ट 2। इसमें आप ऐसे 25 ईडियम्स सीखेंगे अर्थ और उदाहरण के साथ, जिससे आपको आपकी इंग्लिश बेहतर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला है जंप द गन, विच मीन्स टू स्टॉप बिफोर द स्टार्टिंग सिग्नल। रेस में आपने कई बार देखा होगा कि ऑन योर मार्क गेट सेट गो सुनने से पहले ही कई लोग दौड़ पड़ते हैं। दैट इज जंपिंग द गन। दूसरा है in fine weather, which means to be in good humor or in good health. अच्छे मूड या अच्छी सेहत में होना कहलाता है being in fine weather. तीसरा है hold out the olive branch, which means to offer and end a dispute and be friendly. किसी वाद विवाद या झगड़े को खुद आगे बढ़कर अपनी तरफ से ख़त्म करना और एक मैत्रीपूर्ण संबंध सामने वाले के साथ बनाना कहलाता है holding out the olive branch. चौथा है ignorance is bliss, which means if you do not know a lot about something, you do not worry about it. यदि आपको किसी विषय की बहुत अधिक जानकारी नहीं है तो आप उसे लेकर परेशान भी नहीं होते। That can be said as ignorance is bliss. पांचवा है hem and haw या फिर hum and haw, which means being uncertain about something. किसी बात को लेकर अनिश्चित होना कहलाता है hem and haw. छठवा है have the Midas touch, which means to have the ability to succeed, जिसका अर्थ है कामयाब होने की काबिलियत रखना। अब बात करते हैं keep late hours की, जिसका अर्थ है to stay up और stay out until very late. रात में देर तक जागना या देर तक घर से बाहर रहना कहलाता है कीपिंग लेट आवर्स। आठवां है नो विच साइड one's bread is buttered on, which means to know what is most advantageous for one. अर्थात हमारे फायदे के लिए सबसे ज़्यादा फायदा देने वाली बात कौन सी है, इसका ज्ञान होना। नौवां है it never rains but it pours. That means a lot of bad things tend to happen at the same time. जैसे कहा जाता है सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या फिर आसमान से गिरे खजूर में अटके। उसी तरह जब एक साथ चारों तरफ से कई मुसीबतें एक के बाद एक आती जाएं तो आप कह सकते हैं it never rains but it pours. 10वां है hoist with one's own petard. That means to be harmed or disadvantaged by an act that was targeted against someone else. किसी और का बुरा करने गए लेकिन अपना ही बुरा कर लिया, या फिर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं It was an act of hoisting with own petard. 11वां है get a tongue lashing. That means to get a severe reprimand or scolding. बहुत बुरी तरह से डांट खाना या ज़बान को कोड़े की तरह इस्तेमाल करना, यानी बहुत ही कड़ी और कड़वी बातें आपसे कोई अगर कहे तो आप कह सकते हैं that was a tongue lashing. इसके बाद बात करते हैं grist to the mill की. This means something which can be put to profitable use. कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप अपना फ़ायदा कर सकें, वो कहलाएगा grist to the mill. 13वां है go to the whole hog, which means to do everything possible या फिर to be extravagant. बहुत अधिक खर्चीला होना या फिर किसी परिस्थिति में हर वो प्रयास कर लेना जो आपके बस में हो, वो कहलाता है go to the whole hog. चौथा है go haywire, which means to go wrong
to malfunction. गलती कर देना या काम बिगाड़ लेना can be considered as going haywire. 15वां है gain ground, which means to make progress, to advance, to become more important or popular. अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, प्रसिद्ध हो जाना या लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाना, ये कहलाता है गेन ग्राउंड। 16वां है गो इनटू ऑर्बिट, जिसका अर्थ है टू बिकम वेरी एक्साइटेड और टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी। अति रोमांचित होना, बहुत खुश होना, अति आनंदित होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत उत्साह से भर जाना, इसे कहा जा सकता है गोइंग इनटू ऑर्बिट। 17वां है फैट चांस, विच मीन्स स्मॉल पॉसिबिलिटीज और वेरी लिटिल लाइकलीहुड। किसी काम के होने की जब सबसे कम संभावनाएं होती हैं तब हम कह सकते हैं कि देयर वी हैव अ फैट चांस, यानी इस काम के होने की संभावना बहुत बहुत कम है। 18वां है फ्लैश इन द पैन, विच मीन्स something that draws a lot of attention for a brief period of time. आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियोस या वायरल होती कोई भी खबर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि रातों रात हम अचानक ऐसे लोगों को देखते हैं जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं और अगले कुछ ही दिनों के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। तो काफ़ी कम समय के लिए एकदम से प्रसिद्ध होना, पॉपुलैरिटी गेन करना कहलाता है फ्लैश इन द पैन। 19वां है ड्रॉप अ बॉम्ब शेल, विच मीन्स टू मेक एन अनाउंसमेंट दैट शॉक्स और स्टार्टल्स। अचानक कोई ऐसी घोषणा कर देना जो सबको ताज्जुब में डाल दे, सबको हैरान कर दे, उसे कहा जा सकता है कि इन्होंने तो आज बम पटक दिया यानी कि ड्रॉप द बॉम्ब शेल। 20वां है कम टू ब्लोज, दैट मीन्स टू फाइट और क्वारल अबाउट समथिंग। किसी बात पर झगड़ा कर लेना, वाद विवाद कर लेना इज कम टू ब्लोज। 21वां है डेली ग्राइंड, विच मीन्स एवरी डे रूटीन ऑफ वर्क। हर दिन का काम का रूटीन होना कहलाता है डेली ग्राइंड। 22वां है क्लच एट स्ट्रॉज, विच मीन्स टू सीक समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अटेन or reach, to make a futile attempt at something. किसी अप्राप्त को पाने की कोशिश, ऐसे प्रयास करना जो व्यर्थ जाएं, वो कहलाता है clutch at straws. 23वां है bark up the wrong tree, which means to make wrong choice, to follow wrong course. गलत रास्ते पर बढ़ना या गलत चुनाव करना कहलाता है barking up the wrong tree. 24वां है ब्लड इज थिकर दैन वाटर, फैमिली रिलेशंस आर स्ट्रॉन्गर दैन एनी अदर रिलेशन। हमारे खून के संबंधों से या हमारे परिवारजनों के संबंधों से बढ़कर हमारे लिए किसी और का संबंध नहीं होता। 25वां है ब्लो द विसल, विच मीन्स टू रिपोर्ट समवन्स रॉन्ग डूइंग्स टू समवन। यदि कोई कुछ गलत काम कर रहा हो तो उसकी खबर तुरंत ऐसे लोगों को दे देना जो उस गलती को रोक सकें या सुधार सकें। अक्सर आपने अपने भाई बहनों के साथ तो ये किया ही होगा, उनके किए गलत कामों की खबर आपने मम्मी पापा को ज़रूर दी होगी। दैट वॉज ब्लोइंग द विसल। आशा है आपको ये सारे इडियम्स और इनके अर्थ पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में ज़रूर यूज़ करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अगले और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। अगला वीडियो आने तक कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।